9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हमको करना है। यहाँ 1 से लेके 9 तक हमने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं आपके, और वीडियो भी अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको लाइन से क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 से लेके 9 तक। फिर ये आज 10वां क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, चैप्टर 8 की, 9 की। और अब आप लोग आगे और बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ बना देंगे, ठीक। लेकिन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात बस आप ध्यान से सुनना है। पेन कॉपी सब अलग करके रख दो आप, बिल्कुल। सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसके बाद यहाँ देखो, ठीक है। देखिए क्या है कि इन दो पोल खड़े हुए हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो हमने उनको एच मान लिया, ठीक। आप भी मान लीजिए, अगर ये वाला एच है तो ये भी कैसा होगा, एच होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है। तो अगर ये एच है तो वो भी एच होगा, तो मैं इसको एच मान लेता हूँ, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जो 80 मीटर चौड़ी रोड है, ये ना क्वेश्चन में 80 मीटर चौड़ी रोड है, 80 मीटर, और उसके बीच में कहीं पे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, उसके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से एक पोल का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। तो हमें पोल की हाइट बतानी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये बतानी है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से इसकी इस फर्स्ट वाले पोल की दूरी कितनी है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है दूसरे वाले पोल की। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? सबसे पहले अगर हम यहाँ देखो, ये बीसी हमें नहीं पता, तो बीसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर बीसी एक्स है तो सीडी क्या हो जाएगा ये बताओ। सीडी क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा ना। देखिए यहां से ये पूरी जो है, पूरा डिस्टेंस बी से लेके डी तक का 80 है, और अगर ये वाला मैंने x मान लिया तो वो वाला कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स बचेगा। अगर मान लो बात देखो, ये पूरा 80 है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस अगर 10 होगा तो वो वाला कितना होगा, 70 होगा। कैसे पता चलेगा, 80 में से आप ये वाला 10 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही है ये, ठीक, और कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हाँ, अगर आप उसको x मान लोगे तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे करके देखना, हो जाएगा उससे भी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, हाँ एक और बात, और एंगल कहाँ बनाना है। देखिए जब जितना पास होगा पोल के पॉइंट, तो वहां से उतना ऊंचा उसको देखना पड़ेगा। तो जितना पोल के पास होगा तो एंगल कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा, और जितना पोल से दूर होगा तो कम बनेगा। जब आप एकदम मीनार है, कोई बिल्डिंग के पास खड़े हो जाओ और देखोगे एकदम पास से, तो बहुत ज्यादा आपको गर्दन ऊपर करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये है इसमें बात। सबसे पहले हम बोलते हैं कि कौन सा हम ट्राइंगल लेंगे जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है इसमें आपको, एबीडी। तो देखिए इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में क्या करना है, चुपचाप से tan 60 लगाना है और कुछ नहीं करना है। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन एक्स। लिख दूं मैं सीधे, खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो देखिए एक बार लिख देता हूँ, ए बी अपॉन बी सी, ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में। और इन्हीं दोनों की तो कहानी चल रही है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए हम 10 लगाएंगे, ठीक। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है क्या, √3। ए बी की वैल्यू क्या है, h है, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है, x है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x √3 इज इक्वल टू h आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसमें कोई दिक्कत। एक ट्राइंगल सॉल्व हो गया, अब बचा दूसरा वाला, वो भी इतना ही आसान है सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या हुआ इसमें, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी में हमने क्या किए, tan 60 की वैल्यू रख दी, ए बी हमने देखा h है, h रख दिए, आप जो की मर्जी आपको जो लगे मान लो। बी सी क्या है, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, h के अपॉन में, इसके अपॉन में 1 है तो h इंटू 1h। अब क्या करते हैं इसके बाद, देखो यहाँ पे देख लो, दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। वो ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ECD, ठीक। क्या लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ED अपॉन CD। तो ED अपॉन CD, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। ये चैप्टर बहुत, मतलब क्या है यार बताओ, रटी रटाई चीजें हैं, बिल्कुल आपसे बनती हैं, वो लगाना है आपको, ठीक है। tan 30 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये लगा दिए आपने बस, ठीक। अब tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, ED की वैल्यू क्या है, h, और CD की वैल्यू क्या है आपकी, 80 माइनस एक्स। जितना भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ इसी पे लगता है थोड़ा सा, कई तरीके रहते हैं उसको करने को, मुझे ये लगा कि सबसे आसान पड़ेगा तो मैंने ये कर दिया।
ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बस 80 माइनस एक्स का 1 के साथ करेंगे तो 80 माइनस एक्स आ जाएगा, h अंडर रूट 3 करेंगे तो h अंडर रूट 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे बताओ अब क्या करें, यहाँ तो इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं तो कुछ होगा नहीं। तो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं, जो पहले ट्राइंगल को सॉल्व किए थे उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हमको h की वैल्यू दिख रही है, क्या है, x अंडर रूट 3। जैसे ही आपने ये कर लिया ना, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म। देखो मैं क्या करूंगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, h की जगह पे क्या रखना है, इस वैल्यू को उठा के रखना है बस। तो h की जगह में मैं क्या कर देता हूँ, x अंडर रूट 3 ये लिखा हूँ, ठीक है, ये पूरा। और ये देखो h की जगह हम बस लिखे थे हमने, अंडर रूट 3, अभी अंडर रूट 3 ही है, ये रहा, समझ गए। h की जगह में h की वैल्यू जो है बिल्कुल वैसे ही लाके रख दो, और अंडर रूट 3 की जगह में कोई चेंजेस नहीं किए हमने। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 दो अंडर रूट वाली वैल्यू होंगी, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, एक सिंपल 3 निकल के जाएगा आपके पास, तो 3x अंडर रूट 3 3 होगा। अब क्या होगा बताओ, इस माइनस एक्स को उस तरफ भेज देते हैं, मैथ्स वाले एक तरफ, इंग्लिश वाले एक तरफ। 80 3x माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x और x 4x। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब 4 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, नीचे नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे कर देता हूँ। ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, x। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये चला गया डिवाइड में, x अकेला बचेगा। तो अब 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बताओ, 4 2 जा 8, ये आ गया आपकी x की वैल्यू 20। एक खत्म हो गया, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं था, वो बहुत आसान है। 2 की 4 की टेबल पढ़ना है और ये करना है, ठीक है। अब 20 आपके पास आया, देखो मैं आपको यहीं पे सारे आंसर बता देता हूँ कि मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पोल की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 20 होगी। क्यों, x है और x हमने कितना लिए, 20 आया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो गया। तो ये वाले पोल से इसकी दूरी है, ये वाले पॉइंट से इस पोल की दूरी है 20, और इस वाले पॉइंट से इस पोल की दूरी है कितनी, डिस्टेंस कितनी है, 60। ठीक, आप दूसरी चीज और, अब ये हाइट नहीं पता सर, पोल तो पता नहीं चले अभी हमें, चलो वो ही बता देते हैं। तो जो आंसर आया हमारा 20, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पे रख दें, यहीं पे रख देते हैं x की जगह में, तो h मिल जाएगा हमें, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो इस x को यहाँ पे ला के रख दूं अगर मैं, तो 20 अंडर रूट 3, h अपनी जगह में, ये आ गया आपका आंसर, h भी मिल गया आपको। h कितना आएगा, 20 अंडर रूट 3, कुछ नहीं, ये मैं समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखो क्या है यहाँ पे, h था, h हमें निकालना था, x की वैल्यू मुझे मिल गई थी सॉल्व करके, तो मैंने रख दिया यहाँ पे लाके अंडर रूट 3। आप वहां नीचे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे वैल्यू, तो कुछ नहीं, इतना सरल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ता है बस। अगर आपने यहाँ पे लगा लिया दिमाग तो आपके पूरा क्वेश्चन फिर आसान है। जो आप मैंने बताया हूँ आप सिर्फ वही स्टेप करते जाइए, बस मत सोचिए कि क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अपन चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। जब तक इसको करें आप, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन सरल है, एक बार करेंगे 2 बार तो आपसे बन जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करिए। अब पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, आपको पता भी नहीं चलेगा वो पेपर का समय